यहाँ हम भगवान की नहीं बल्कि ईश्वर की, परमात्मा की या ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वर्तमान में लोग भगवान शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं, इसलिए हमने हेडिंग में भगवान रखा। कोई मनुष्य देवता या भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा नहीं। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निरंकार है। वही है अनंत, जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सतलोक में रहता है, सर्वव्यापी है जैसे सूर्य का प्रकाश। आओ इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले बेसिक 5 पॉइंट समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन का ज्ञान होगा। इस बेसिक को याद रखें तो पता चल जाएगा ईश्वर कहाँ विराजमान है। गीता में कहा गया है यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। यह संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह कि सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर बीज और दूसरा छोर पर फल। मतलब यह है कि इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म। मनुष्य का शरीर भी एक उल्टे वृक्ष की भांति ही है। मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्त्र और दूसरे छोर पर मूलधार चक्र, बीच में अनाहत चक्र है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं। लेकिन हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कृतक त्रैलोक्य, महालोक और अकृतक त्रैलोक्य। इन्हें ही वेदों में पंचकोशी वाली सृष्टि कहा गया है। जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। कृतक त्रैलोक के 3 भाग हैं। भूलोक, भूलोक, सर्वलोक। ये तीनों नश्वर हैं। इसकी एक निश्चित आयु है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह भूलोक और सूर्य के बीच के स्थित को भूरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे सर्वलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तऋषि का मंडल है और ध्रुवलोक स्थित है। महरलोक कृतक त्रैलोक की स्थित ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। कृतक और अकृत लोक के बीच स्थित महरलोक जो कल्प के अंदर की प्रलय में केवल जन्म शून्य हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे कृतक का कृत भी लोक कहते हैं। अकृत लोक कृतक और महारलोक के बाद जन, तप और सत्यलोक तीनों अकृत लोक कहते हैं। अकृत त्रैलोक अर्थात जो नश्वर है, अनश्वर है। महारलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इसी प्रकार बताया गया है। उस अनंत से महंत की उत्पत्ति हुई, महत से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर का उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या शरीर नहीं, इंसान नहीं, बल्कि एक शरीरधारी है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक तसेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर एक दन तक, एक दन से लेकर एक मुहूर्त, एक मुहूर्त से लेकर एक प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह का 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का 1 देवताओं का 1 दिन,
देवताओं के 12,000 वर्षों का एक महायुग, 71 महायुगों का एक महावंतर, 14 महावंतर का एक कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, इतने ही एक रात मतलब 2 कल्पों की उनकी दिन और रात मिलाकर एक अहोरात्र पूर्ण होती है। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। अब बात करते हैं ईश्वर कहाँ रहते हैं। यदि आप उपरोक्त लिखी समय नहीं समझ पाते हैं तो यह क्यों लिखा हुआ है, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा। आपने भौतिक और गणित विज्ञान के आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ा ही होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे, इसे ही 3D कहते हैं, और चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड इन चारों आयामों पर ही आधारित है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह नियम सिर्फ त्रैलोक पर ही लागू होता है, अन्य लोकों पर नहीं। वेद और पुराणों में अन्य ग्रहों को और अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। ऊपर हम आप पहले ही 3 लोकों को उनके उपलोकों के बारे में बता चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूरलोक, स्वर्लोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि ही है। चौथा आयाम वह समय है। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम में कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति है। यहाँ का समय अलग है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। यह स्थान 4 आयामों से बाहर है। इसके बाद है 6वां आयाम। महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के 3 भाग हैं, काणकदोषी विष्णु, गर्भदोषी विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। इसमें करोणोदक्षाई अर्थात महाविष्णु तत्वातीत का निर्माण करते हैं। इसमें इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इससे ही महत कहा जाता है और इसके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक स्वार चक्र के साथ ब्रह्मा प्रकट तथा निशिष्ट होते रहते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करते उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि से कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें करीदोष विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इनका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इन्हें या इस आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति जैसे सूर्य की ज्योति होती है। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की सीढ़ी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों की संतुलन बनाए रखना है। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहीं जाना चाहता है। इसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में बैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का,
जिसे अनंत कहा गया है। हमने ऊपर चौथे पॉइंट में बताया था कि अनंत से महंत और महंत से अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम सत्य परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु शिव सहित इस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यह एक जगह प्रकाश के रूप में स्थित रहता है, सर्वत्र व्यापी है। यही सनातन सत्य है जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। इस ब्रह्मांड में तपलोक के 12 करोड़ योजन ऊपर सतलोक है। इसके पार अनंत ब्रह्म है। वहाँ मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुँच सकता, क्योंकि 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों तक ही विचरण करने की है। वहाँ सिर्फ योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहाँ नहीं जा सकता। दूसरा यह कि वह ब्रह्म सर्वत्र व्यापी है। उसी तरह जिस तरह की सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्माओं से होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है, उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है, उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। तो दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ इस चैनल पे लाता हूँ। धन्यवाद।